हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि लास्ट डे भी मैंने कहा था कि अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दरअसल ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपको क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th में पूछे ही जाते हैं और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, कैसे डिस्टेंस फार्मूला को मैंने डिराइव किया था, वो आप बखूबी अच्छे अंदाज में आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, जिन्होंने जो पर्सन वीडियो नहीं देखे हैं, जो पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरअसल सेक्शन फार्मूला। और ये सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अभी हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक्स बातें से सीखेंगे क्या होता है। उससे कबल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम खड़े भी हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही खड़े हुए हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा, समझ लो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आपने शायद ये सीखा होगा और मैंने बताया था आपको कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो आपको बताना चाहूंगा उसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा, जैसे सुन लो, मान लो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स कॉमा वाई जो आप देख रहे हो, इसका ये मतलब होता है कि पहले जो होगा वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल 2, 4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4। अगर मैं बात करूं -2, 3, इसका क्या मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने कहा था बचपन में, शायद आपको भी याद होगा, एब्सिसा कहते हैं, जबकि वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मान लो कि एक पॉइंट है 2, 4, ओके, तो बताना है कि ये 2, 4 जो है, बताओ एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। कैसे बता लगाओगे? ये 2, 4 जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पे है। अब कहोगे सर कैसे? तो देख सकते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मान लो कि ये पॉइंट 2 और 4 है, सपोज एक बात बोल रहा हूं, तो 2 है, इसका मतलब है एक्स में यहां पे 2 है, आइए 4 है, इसका मतलब यहां पे 4 है। तो आप देख सकते हो ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हूं तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा यही ना होगा। मैंने क्या कहा है कि ये पॉइंट 2, 4 जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो जैसा कि मैंने आंसर कहा कि 4 यूनिट डिस्टेंस है। बेशक ये डिस्टेंस आपका, यही डिस्टेंस ना आपका ये डिस्टेंस कहलाएगा, तो कितना यूनिट हो जाएगा 4 यूनिट। अगर मैं बात करूं कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है तो आप क्या कहोगे, तो y एक्सिस तो ये है आपका, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस से यही तो हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये क्या है 2 है, तो ये भी 2। बातें समझ में आ रही है ना? तो कभी कभी एक मार्क्स में, एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। तो सेक्शन फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि आखिर ये क्या कहता है। जरा गौर फरमाइएगा, कहा जा रहा है प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m:n, then x equal mx2 plus nx1 by m plus n and y coordinate my2 plus ny1 by m plus n। क्लियर है? सारा बोर्ड विजिबल है, आपको दिख रहा है? चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, मान लो कि ये a है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, इसका कोऑर्डिनेट है y1। गौर फरमाइएगा, ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट b, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब कहा क्या जा रहा है कि इस AB पर एक पॉइंट P है, AB पर एक पॉइंट P है। मान लो ये पॉइंट P है, जो कहा जा रहा है क्या, इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो क्या है m और n, m/n में डिवाइड कर रहा है।
ये रेशियो m और n में डिवाइड कर रहा है, तो पता करना है कि ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, mx2, m से पहले mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस तरीके से इंटरनली जब डिवाइड करता है तो हम पता लगाते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में, ये सेक्शन फॉर्मूला है सिंपल। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इस ए बी को मिला दिए तो ए बी पर कोई पॉइंट पी है जो इंटरनली m इंटू n में डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता लगाना है क्या कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर है बातें? चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हर बातें सिखाऊंगा, बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा। इट मीन्स दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, ये वाई एक्सिस है, आप देख पा रहे हो, और ये एक्स एक्सिस है, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट क्या है x2 y2 है। तो मान लो कि ये x1 y1 है, सपोज ये क्या है x1, ये है मान लो x1 y1, क्लियर है। और ये एक पॉइंट B है, कुछ भी मान लो, ये है x2 y2, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 है। इस पॉइंट का अब नाम नेमिंग दे दो A और इसको मान लो B, इसको मिला दिए, ओके। तो अब क्या कर रहा है कि इसको जब लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो इस पर एक पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट क्या है P है, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में m/n में, m/n है। मान लो ये m है, ये मान लो n है, m/n में डिवाइड कर रहा है ना। ए बी पर एक पॉइंट P है जो किस रेशियो में m और n के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है। तो पता लगाना है कि इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लो P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो मालूम करना है कि x क्या वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ए बी पर एक पॉइंट P है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा, आंतरिक विभाजित करता है m/n में। तो आपको पता लगाना है कि P का निर्देशांक क्या होगा। सिंपल सी बात है, जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है। इस P को ऊपर लिख देते हैं। चलिए आपको गौर माना, यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। इसका नाम दे दो M, कोई दिक्कत नहीं। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम देते हैं N। फिर यहां B से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसका नाम दे दो मान लो T है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, A से X पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से N पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और B से T पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब BT X एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये तो ओरिजिन है, आप जानते हो। अब क्या करना है कि यहां से इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर ही मान लो, ये आपका R है और इसको मान लो क्या S। क्लियर है? उम्मीद है दिख रहा होगा। क्लियर है, दिख रहा है ना। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, यहां से भी इसके परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दो क्या L दे दो। उम्मीद है आपको पूरा विजिबल होगा, दिख रहा होगा, फिगर अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, ये पॉइंट A है x1 y1, इसका ये मतलब है कि यहां से डिस्टेंस हमारा x1 होगा, गौर फरमाइएगा, और फिर ये यहां से डिस्टेंस आपका y1 होगा। फिर आप गौर फरमाओ, ये पॉइंट x है तो यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा ये x हो गया यहां से यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक आपका क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक Pn जो हमारा होगा ये क्या होगा y होगा। तो लिखते हैं y। क्लियर है? फिर आप गौर फरमा सकते हो, आप
गौर फरमा सकते हैं, ये आपका x2y2 है। पॉइंट बी क्या है? x2y2। तो ये पॉइंट बी x2y2, इसका ये मतलब होता है कि ओरिजिन से ये x2 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? ये x2 डिस्टेंस है, ओरिजिन से x2 डिस्टेंस है, और फिर यहां से y2 डिस्टेंस है। क्लियर बातें? बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा घचपच होगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं आप। मैं यहां लिख देता हूं क्या, OM आपका हो गया क्या, x1, फिर उसके बाद OT हो गया आपका, OT क्या हो गया, x2, फिर उसके बाद ON आपका हो गया x, ONX हो गया। क्लियर है बातें? समझ बात आ रही है ना? चलिए फिर AN हमारा क्या होगा, AN हमारा y1 हो जाएगा, फिर उसके बाद AN नहीं, AM है, AM हमारा क्या हो गया, y1, फिर PN हमारा हो गया क्या, y, और फिर BT हमारा क्या हो गया, BT y2। यहां तक बातें क्लियर है? फिर आप जरा गौर फरमाइएगा, यहां से लेकर यहां तक x2 है, सॉरी यहां से लेकर O2N, ON आपका x है और OM आपका x1 है, तो सिंपल सी बात है कि आपका क्या होगा, x माइनस x1। क्लियर बात है? और जब ये x माइनस x1 है तो सिंपल सी बात है कि ये भी आपका x माइनस x1 होगा। मतलब कौन, AS जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, MN के, और डेट इक्वल क्या होगा, x माइनस x1। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए फिर उसके बाद आप गौर माना NT निकालना है, तो NT हमारा जो होगा, ये NT O से लेकर T तक हमारा क्या है, x2 है। गौर फरमाइएगा, O से लेकर T तक हमारा x2 है एंड O to N हमारा x है। तो सिंपल सी बात है, हमारा NT जो होगा यहां पे, वो NT किसके इक्वल होगा, NT जो हमारा इक्वल होगा वो होगा PL के इक्वल, और ये PL डेट इक्वल क्या होगा, x2 माइनस x। बातें समझ में आ रही है? यहां से लेकर यहां तक x2 है और यहां से लेकर यहां तक क्या हमारा x है, तो जाहिर सी बात है x2 माइनस x हमारा NT होगा। क्लियर है बातें? फिर उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे आपको फाइंड करना है क्या, PS फाइंड करना है। तो PS आपका क्या होगा, गौर माना, PS ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये PS जो आपका हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, तो आपका फिर Y भी तो है, ये Y है ना, यहां से लेकर यहां तक Y है, तो Y माइनस ये क्या होगा, इतना Y1। Y में से जब ये डिस्टेंस, गौर माना, यहां से लेकर यहां तक क्या है, Y है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, y1। देख सकते हैं ना, यहां से यहां y1 है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां y1 होगा, और यहां से लेकर यहां तक y है, तो सिंपल सी बात है PS आपका क्या होगा, y माइनस y1। बातें समझ में आ रही है ना? हर बातें समझते रहिएगा। फिर उसके बाद BL भी फाइंड कर लीजिए, तो यहां पे BL हमारा क्या होगा, गौर माना, BL हमारा फाइंड करने के लिए यहां से लेकर यहां तक तो हमारा y2 है, और आप देखो L to T, LT हमारा क्या है, LT हमारा y है, तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। इतना सारा वैल्यू हमने लिख दिया। बातें समझ में? आप क्या करना, पहले कॉपी पर फिगर ड्रॉ करिएगा, फिर उसके बाद सारा का सारा वैल्यू 1 बाई 1 लिखिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरा मैक्सिमम काम समझिए तो हो गया है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। यहां पे आपका दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है ASP एंड ट्रायंगल PLB। इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल PLB, ये दोनों ट्रायंगल जो है दरअसल हमारा सिमिलर करना है। अब कहोगे सर सिमिलर कैसे होगा, गौर फरमाइएगा, ये 90 हो गया, यहां पे यहां भी 90, एक तो बराबर हो गया। दूसरा क्या होगा, एंगल A हमारा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि स्पेस भी कम है, थोड़ा सा इसी में मैनेज भी करना है। एंगल S इक्वल एंगल L, एंगल S इक्वल एंगल L 90 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल विल बी इक्वल टू एंगल PAS इक्वल
पी ए एस इक्वल क्या होगा, एंगल बी पी एल, एंगल बी पी एल वो हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इस कारण से हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल ए एस पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी एल बी। क्लियर बातें। और जब यहां पे ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आप शायद बचपन में पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में बढ़ जाती है। When two triangles are similar, then their corresponding sides divide in the same ratio। तो अब वही पुरानी बात हमें यहाँ पे अप्लाई करना है जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो गौर फरमाइए, याद करिए, मैंने कभी कहा था बचपन में कि जिस क्राइटेरिया से ट्रायंगल को आप सिमिलर करोगे, ठीक उस एंगल का, उस क्राइटेरिया का अपोजिट साइड लेते हैं। तो आप जरा गौर फरमाओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की मैं जो बात करूं तो इस ट्रायंगल में एस 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला कौन सा साइड होगा, हमारा एम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, एम बाई, और फिर इसमें देखिए इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला कौन है, एन है, तो एम बाई एन डेट इक्वल। क्लियर है। दूसरा क्या एंगल लिया हमने, एंगल ए लिया है, तो एंगल ए का अपोजिट साइड हमारा कौन है, पी एस। देखिए जरा इस ट्रायंगल में ए एस पी में एंगल ए के सामने वाला कौन हो गया, पी एस। और आप देख सकते हैं पी एस का वैल्यू हमारा y माइनस वाई वन है, तो यहां लिखेंगे क्या, y माइनस वाई वन बाई, फिर उसके बाद एंगल ये P लिए है, तो एंगल P का अपोजिट साइड हमारा कौन है, BL, और BL हमारा क्या है, आप देख सकते हो y2 माइनस y1 डेट इक्वल। अब जो रेस्ट बच जाता है वो साइड लेते हैं, तो इसमें रेस्ट कौन सा है, गौर फरमाइए, रेस्ट हमारा ये एंगल बच गया, तो इस एंगल का अपोजिट साइड हमारा AS, और AS यहां पे क्या है, देखिए तो कहीं पे AS है, यहां पे शायद हमने कहीं पे एस लिखा है या नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, यहां देखिए वैसे लिखा हुआ है, एस क्या है, x माइनस एक्स वन, एस क्या है, x माइनस एक्स वन बाई, अब इसमें क्या बच जाएगा आपका, इसमें एंगल B बच जाएगा, तो एंगल B का अपोजिट साइड कौन होगा, PL, और PL हमारा यहां पे क्या है, देख सकते हैं x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। अब जरा गौर फरमाइएगा, बचपन में आपने पढ़े थे कि कभी भी तीन टर्म आपस में इक्वल हो तो किसी भी दो टर्म को इक्वल करके रिलेशन लाया जाता है, किसी भी दो टर्म को इक्वल करके रिलेशन लाया जाता है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस m बाई एन को इसके इक्वल करेंगे और किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का। तो जरा गौर फरमाइएगा, नाउ उम्मीद है सब विजिबल है, सब दिख रहा होगा। चलिए नाउ m बाई एन इक्वल x माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसमें मेरे को क्या आएगा, mx2 माइनस mx डेट इक्वल nx माइनस nx1। क्लियर है बातें, नीचे दिख रहा है। चलिए अब यहां पे हमें तो x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पे देख सकते हो x इक्वल लाना है मुझे, इतना x चाहिए। तो करना क्या है कि x वाले टर्म को वन साइड करना है और बिना x वाले टर्म को वन साइड करना, अदर साइड करना है। तो गौर फरमाइएगा, यहां लिख सकते हैं क्या, mx2 और माइनस nx1 इधर आएगा तो प्लस nx1 डेट इक्वल माइनस mx इधर आएगा तो प्लस mx अब प्लस nx, नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं है। अब जरा गौर फरमाइएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 डेट इक्वल, इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m प्लस n, देयरफॉर x इक्वल लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1, अब बाई इंटू में तो बाई में आ जाएगा m प्लस n, और इस तरीके से x का वैल्यू मेरे को आ जाता है, आप देख सकते हो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, 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 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। क्लियर बात है, ये x कोऑर्डिनेट है, आप भी बोलोगे तो सीख जाओगे और जो वहां पे बैठ जाएगा याद हो जाएगा। चलिए अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं अगेन। फिर अब हम क्या करेंगे, इस m बाई n को इस y वाला कोऑर्डिनेट, y वाला टर्म के इक्वल करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा,
m बाई n इक्वल y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फिर क्या होगा, एम वाई टू माइनस एम वाई वन डेट इक्वल एन वाई माइनस एन वाई वन। यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अब इसके बाद यहां लिख देते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे करना है क्या है, y वाले टर्म को एक साइड करना है। यहां पे एम वाई वन मैंने कहां से लिख दिया, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो गौर फरमा सकते हैं यहां पे bl जो मैंने लिखा है, bl यहां से लेकर यहां तक y है, सॉरी y2 है, b2l और lt जो हमारा तो y है ना, तो क्या होगा y2 माइनस y हो जाएगा, यहां y1 लिखा गया। तो bl के बदले क्या डालेंगे, y2 माइनस y, यहाँ y2 माइनस वाई हो जाएगा। फिर अगेन हमारा ये y2 माइनस वाई होगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम वाई टू माइनस एम वाई डेट इक्वल। क्लियर बात है। अब y वाले टर्म को एक साइड करना है, तो एम वाई टू और माइनस एन वाई वन जब राइट साइड आएगा तो प्लस एन वाई वन डेट इक्वल माइनस एम वाई जब राइट साइड जाएगा तो एम वाई अब प्लस एन वाई। गौर फरमा सकते हो, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डेट इक्वल, इसमें से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो मेरे को आएगा m प्लस एन। देयरफॉर y का वैल्यू हमारा हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। दिख रहा होगा, उम्मीद है थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, दिख रहा होगा। चलिए ये इस तरीके से हमारा ये y का वैल्यू आ गया, जो आप देख सकते हो मेरे को y चाहिए था इतना। तो इस तरीके से हमने ये जो वैल्यू फाइंड किया, ये सेक्शन फॉर्मूला के तहत फाइंड किया। अब चलते हैं, एक छोटा सा इसी में है हमारा वो मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं, जो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा इसको मेमोराइज करने के लिए, जेहन में याद रखने के लिए, उसको ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। दिख रहा होगा उम्मीद है। ये a हो गया x1 y1 और ये b आपका हो गया x2 y2। इसमें पॉइंट p है जो m/n में डिवाइड कर रहा है। क्लियर बात है। तो एक बात याद रखिएगा, mx2 प्लस nx1, जब भी x कोऑर्डिनेट निकालना है इसका मतलब है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। क्लियर बात है। जब y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। कितना सिंपल है। इसको जेहन में रखने के लिए याद करने का एक मैंने तरीका बताया है, जो उम्मीद है बात समझ में आई ना। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। कब होगा, जब इंटरनली डिवाइड करेगा। हाँ, जब एक्सटर्नली डिवाइड जब करेगा, जब एक्सटर्नली की बात होगी, जब क्वेश्चन में कह देगा कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, तो वहां पे आप लिख सकते हो x इक्वल एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, एंड y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन। क्लियर बात है। याद रखिएगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बस माइनस लगा देना, और इंटरनली डिवाइड करेगा तो आप सिंपली प्लस लिख दोगे। क्लियर बात है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। इसी में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमेशा याद रखिएगा, जो एक क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको काम आएगा। जरा गौर फरमाइए, यहां पे रेशियो जो द रेशियो हमारा जो है वो क्या है, m/n। रेशियो क्या हमारा m/n है। तो क्या इस m/n को मैं लिख सकता हूं m/n/1? बताइएगा, m/n को मैं लिख सकता हूं m/n/1? इससे कोई दिक्कत आपको? तो m/n को लिख सकते हैं m/n/1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर मान लो m/n इक्वल लैम्डा। मान लो यहां पर अगर हम m/n को लैम्डा एज्यूम करते हैं तो हमारा एक तरह से रेशियो क्या होगा, λ/1 होगा कि नहीं होगा, λ/1। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जब पूछेगा इन व्हाट रेशियो P डिवाइड द लाइन AB, देन फाइंड द रेशियो।
ऐसा इनवर्ट रेशियो, फाइंड द रेशियो, ये जब भी क्वेश्चन में कहेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इनवर्ट रेशियो या फाइंड द रेशियो जब भी क्वेश्चन में कहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा वहां पे λ/1 लेंगे। हाँ, जब रेशियो दे देगा तो आप तो m/n कर सकते हो, लेकिन जब रेशियो बोलेगा फाइंड करो, इनवर्ट रेशियो या फाइंड द रेशियो, तो वहां पे आप मानोगे λ/1। कहने का क्या सेंस है? कहने का सेंस है, देख लो, ए है x1 y1 और ये पॉइंट बी आपका है x2 y2, एक पॉइंट बी है, ये λ/1। इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। m के बदले ये हो गया, n के बदले ये हुआ। लेकिन जब रहेगा तो आप सिंपल सी बात, ये 2-5 रेशियो दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, वहां पर m और n लोगे। लेकिन जब वो इनवर्ट रेशियो या फाइंड द रेशियो कहेगा तो ये करोगे। जरा गौर फरमाइए, अब ये कैसे आएगा एक्सप्रेशन फिर हमारा, तो हमारा अभी x इक्वल क्या है, x इक्वल है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n है ना, यही ना है, गौर फरमाइए। तो यहां पर अगर हम m से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, किससे, m से जो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या, सॉरी m से कर रहा हूं, सॉरी n से डिवाइड कर रहे हैं, n से, जब n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, m बाई n x2 प्लस n बाई n कट जाएगा x1 बाई m बाई n अब प्लस n बाई n क्या होगा 1। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब जरा यहाँ नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए हटाइए, यहाँ लिख देता हूं। अब जरा गौर फरमाइए, m बाई n हमारा क्या है, m बाई n देख लीजिए, m बाई n लैम्डा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, λ/x2 प्लस x1 बाई m बाई n क्या हुआ, λ+1। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। बातें समझ में आई, ये किस क्या कोऑर्डिनेट हुआ, x कोऑर्डिनेट। और y हमें फाइंड करना है, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही ना है। फिर यहां भी हमें क्या करना है, n से डिवाइड करना है। जब n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, m बाई n y2 प्लस n बाई n कैंसिल, क्या हो जाएगा y1 बाई m बाई n अब प्लस n बाई n 1। क्लियर बात है। फिर अगेन यहां पर देख सकते हो m बाई n है और m बाई n के लिए क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1, ये क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट। उम्मीद है बातें समझ में आई। ये कब अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन में आपको कहेगा इनवर्ट रेशियो या फाइंड द रेशियो, देन उस केस में आप इस चीज को अप्लाई करोगे, λ/1 मानोगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला। इसी में एक छोटा सा टर्म है जिसको हम कहेंगे मिड पॉइंट, तो जरा गौर फरमाइएगा, यानी कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एक पॉइंट P जो होगा λ/1 में AB को डिवाइड करेगा। चलिए ध्यान देंगे आप, अगर आपको कभी कभी कह देगा कि इफ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर क्वेश्चन में कह देगा कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कहने का सेंस क्या है, एक कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 और ये B कोऑर्डिनेट है x2 y2, यहां पे एक पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, सिंपल सी बात है, हाफ हाफ कर देता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। हाफ हाफ का क्या मतलब, कि ये इतना बराबर इतना, मतलब 1 में होगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। जब 1:1 में डिवाइड किया तो आप समझ सकते हो कि ये m हो गया और ये n हो गया। तो हमें तो ये कोऑर्डिनेट मालूम करना है x, y, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो x इक्वल क्या लिखेंगे, mx2 यानी 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई m प्लस n, तो क्या होगा 1 प्लस 1, यानी आपका आ जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, अरे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। क्लियर है, यानी x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया, x1 प्लस x2 बाई 2, कब होगा, जब मिड पॉइंट होगा। फिर y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो my2, तो my2 m कितना 1 इंटू y2 हो जाएगा, प्लस ny1 n कितना 1 इंटू y1,
तो y1 बाई m प्लस n, तो 1 + 1 2। ये हमारा इस तरीके से y कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो हमारा उम्मीद है आपको बातें समझ में आई। यहाँ पर मैंने जो बताया सेक्शन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैंने बताया। कोई भी 2 पॉइंट देगा, पॉइंट P होगा जो पूछ देगा कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो बताओ इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या ये भी कह सकता है कि P है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वहाँ पे मैंने बताया λ1 मानोगे या k1 मानोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।